सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। जहाँ पिछले 3 दिनों से सभी वो आनंद उठा रहे हैं, एक भक्तिमय हर पल अपना जी रहे हैं, एक सुकून का जिक्र जो बार बार आ रहा है, ये एहसास, ये कामनेस, ये पीस विद इन, ये भाव मन के, ये कोई क्षण भंगुर भाव नहीं है। हर एक के मन में ये हमेशा के लिए सुकून बस गया है, क्योंकि हर कोई यहाँ इस निराकार से जुड़ा हुआ है। ये निराकार हर समय क्या साथ इसने जिसने भी कायम किया, वो एक भक्त की अवस्था, एक भक्त का जीवन जी रहा है। भक्ति रोम रोम में बस गई है। तो कैसे ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आ सकता है? हर कोई अपने जीवन में हर समय का भक्त बन सकता है। तो ऐसा ही जीवन संतों ने हमेशा से संदेश दिया कि जीने का ये संभवता है, और मनुष्य जीवन में ये ज्ञान प्राप्त करके, ब्रह्म ज्ञान लेकर इस निराकार परमात्मा से हर समय के लिए अपना मिलाप कर लें। तो कैसे सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, एक पूरे संसार में अगर हम देखें तो कितना वो फर्क आ जाता है, वो कितना देखने में कि रूप आकार या फिर एक जोग्राफिकली कोई डाइवर्सिटी है, या कोई बोलने की तरह कोई भाषा, कोई आकार शक्ल, तो कैसे इतने अलग अलग जहाँ देखने में ही है हर कोई। तो स्वभाव की बात आए तो अनगिनत स्वभाव होंगे हर एक के। कैसे अलग अलग स्वभावों वालों को भी अपनाया जा सकता है, क्योंकि अक्सर इंसान ऐसे ही कंफर्टेबल हो पाता है किसी के साथ कि अगर कुछ हमारा उससे मेल खा ले, कोई वो बात हो जो हम में और उस इंसान में कॉमन है, कि या हमारा कोई वो प्रोफेशन सेम हो, या किसी तरह की कुछ चीज़ें एक जैसी पसंद हो, या रहन सहन का तरीका, या कोई पढ़ाई उपलब्धि इत्यादि, कितने भी अगर हम देखें कुछ एक कॉमन फैक्टर इंसान ढूंढता ही है कि कैसे किसी के अगर नज़दीक फील करना है तो वो एक कॉमन फैक्टर ढूंढा जाए। तो बात वही कि संत समझाते हैं, और अनेकों किसी भी धर्म ग्रंथों को हम खोल कर देख लें तो संदेश यही है कि वो कॉमन फैक्टर ये परमात्मा ही है, ये निराकार है जो हर कण में है, ये एक बराबर हर जगह है, हर एक के अंदर भी है, बाहर भी है, ये नष्ट नहीं होता। तो कैसे ये परमात्मा का जहाँ गुणगान हर किसी ने अपने तरीक़ों से किया, वो पिछले 3 दिनों में भी हमने देखा। वो कविता मात्र रही, एक भजन मात्र रहा, स्पीचेस रहीं, और अगर वो भी देखा जाए कि कोई वो भाषाओं का भी बैरियर नहीं था, उम्र का भी बैरियर नहीं था, बच्चे बुज़ुर्ग नौजवान हर किसी ने अपने तरीके से ये संदेश दिया कि इंसान अपने जीवन को संवार लो, इसको जीते जी हर कीमत पर, हर मोमेंट पर इस निराकार से ही जुड़ो, अपने मन को एक ठंडक हर समय की दो, ये सुकून दो, आनंद दो, शांति दो। तो जितना ज़्यादा अगर हम और गहराई में जाते रहें, किसी भी संत का जीवन खोल के देख लें, चाहे इतिहास में हो या हमारे सामने आज की डेट में साक्षात, तो हर कोई यही समझा रहा है कि ये परमात्मा को हम किसी भी एक कोई कीमत चुका के नहीं, एक मुफ्त में ही परमात्मा मिल रहा है। उस संतों ने भी जैसे महाराष्ट्र में यहाँ एक बात इस तरह लिखी कि देव गया रुका, ना लागे रुका मोल याही, कि कैसे एक ये देव गया फुका की बात की, ये मुफ्त में ये परमात्मा मिला है, और ये परमात्मा को हासिल करने के लिए
एक तरफ तो अगर ऐसा भी कहा गया है कि कोई मोल नहीं लगा, और दूसरी तरफ हम अगर देखें तो ये भी कहा जाता है कि इस परमात्मा को तो हम अगर अपना शीश कटवा कर भी पालें तो भी ये सौदा एक सस्ता सौदा रहेगा। तो कैसे ये कीमती निराकार है, ये परमात्मा है, जहाँ एक तरफ ये सौदा मुफ्त कहा जा रहा है, उस तरफ दूसरी तरफ ये इतना कीमती। तो वो बात सुनने में दो अलग अलग बातें हैं, पर अगर गहराई में उतरे तो फिर ये सौदा सर कटवा के सस्ता भी इसलिए कह रहे हैं जीवन को, क्योंकि इसमें जो सर कटने की बात है वो अहंकार रूपी सर है, वो ईगोइस्टिक हेड हमारा, जो हर समय अपने आप को प्रथम मान रहा है। और कैसे फिर ये संसार में ये हर कोई जान लेता है कि जहाँ एक अपनी मैं को सिर्फ खोकर इतना बड़ा परमात्मा, ये असीमित परमात्मा मिल सकता है, और सिर्फ हमें वो प्राप्त करने से अहंकार ही रोकता है कि हमें जब सब कुछ लगता है कि हम पहले ही इतने जानकार हैं, हमें स्पिरिचुअलिटी का सब पता है, हमें एक अपने जीवन को कैसे जीना है ये आता है, हमसे ज़्यादा एक भक्ति किसी ने नहीं करी, या हमसे ज़्यादा ब्रह्म ज्ञान की अवस्था को किसी ने नहीं एक प्राप्त किया। हम बहुत अपने स्पेयर में विज्ञानी रहे हैं, या कुछ भी तरह का एक नॉलेज हमारा बेस अच्छा है। तो ऐसे अगर सोच विचार करके अपने आप को ही श्रेष्ठ मान लिया, प्रथम मान लिया, तो फिर तो ये स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर घर नहीं करेगी। एक परमात्मा जो पहले ही अंदर बसा है, ये इनसाइड आउट की जो जर्नी है कि अंदर हमारे मन में सुकून तभी होगा जब मन में परमात्मा है। तो कैसे एक इंसानों को अगर हर समय का सुकून चाहिए तो ये परमात्मा का मिलन अपने जीवन में एक मिक होना है, एकत्व लाना है। और कैसे फिर यही सौदा है जिसको एक कीमती भी बोला गया है, जिसको फ्री भी बोला गया है, कि बस अपने अहंकार, अपने एक सेल्फ इम्पोर्टेंस को छोड़ देंगे तो फिर एक समर्पित भाव आएगा। इस परमात्मा के एहसास में दिल पिघल के इसको सिर्फ प्यार करेगा। ऐसा ही सौदा अगर ये हर एक के जीवन में आता है तो वाकई ही हर किसी का जीवन महक उठता है। ये संसार की भी अवस्था अगर हम देखते हैं कि एक बार बार फोकस आता है कि जीना किस तरह है, वो तरीका जीने का क्या है, किस तरह एक अंदर से अपना स्वभाव बनाना है, एक जीवन में मिठास लानी है, प्रीत, नम्रता, एक ऐसे अन्य और अच्छे गुणों को अपनाकर हर समय वो गुणों में उनका प्रदर्शन हो, स्वभाव में, एक्शंस में, कर्म में। तो ऐसा अगर इंसान बनता है तो वो एक पूर्ण इंसान है, एक वो सच्चा मानव है। और कैसे एक कहानी जो दासी ने पढ़ी कि किस तरह एक व्यक्ति कहीं जा रहा, किसी को नज़र आया और वो देख रहा है इंसान की दिन का समय है, लाइट पूरी है, फिर भी उस इंसान ने एक फ्लैशलाइट टॉर्च अपने हाथ में जगा कर रखी है। और अब वो इतनी सोच में कि ये इंसान तो कभी पहले देखा नहीं, शायद हमारे गांव में नया आया है, पर फिर भी वो रोशनी के समय जब सब कुछ साफ दिख रहा है तो भी एक टॉर्च का क्यों प्रयोग कर रहा है। सूर्य की रोशनी इतनी है, इसकी लाइट क्या ही दिखाएगी, पर वो उससे कुछ नहीं बोलता। आगे चलते चलते वो इंसान जब उस जगह रहता है तो रोज़ वो उसी तरह निकल पड़ता है दिन की रोशनी में, अपनी टॉर्च लिए टॉर्च जगाए। और अब पूरा गांव ही परेशान कि ये क्या बात है, दिन में टॉर्च लेकर ये क्यों घूमता रहता है। तो किसी ने फिर कुछ समय और निकलने के बाद उस व्यक्ति के जब जीवन में काफ़ी साल और निकल गए
तो एक बार जाके देखा कि अब उस व्यक्ति की तबीयत भी बहुत ख़राब है और वो बिल्कुल अपने अंत की ओर जीवन काल के पहुंच ही गया है। तो तब जाके उससे पूछा कि आप अब इस बिस्तर तक ही सीमित रह गए हैं, कहीं अपने आप चल भी नहीं सकते, फिर भी आपने ये टॉर्च अभी तक जलाई है जो हर दिन आप लेकर सूर्य की रोशनी के बावजूद भी ऑन रखते थे, तो इसके पीछे कारण क्या था? तो वो इंसान आगे से कहता है कि इतने साल मैंने बिता दिए इंसान ढूंढने में। पहले तो लगा कि एक सूर्य की रोशनी है तो मुझे शायद इंसान मिल जाएंगे, एक लगा कि ऐसा समय बीत रहा है मुझे कोई अनपढ़ मिले, कोई पढ़े लिखे मिले, कोई अलग किसी प्रांत के ऊपर आधारित मिले, कोई अपना एक अस्तित्व किसी एक तरह से अपनी महत्वता बताते हुए लोग मिले। बहुत ढूंढा पर कोई इंसान नहीं मिला कि कैसे ये इंसान मैंने जब देखा नहीं मिल रहे तो फिर एक टॉर्च का उपयोग भी कर लिया कि शायद सूरज की रोशनी में नहीं मिल रहे, अब ढूंढता हूँ जिससे बात करूँगा और उसको उसके अंदर का इंसान ढूंढूंगा तो शायद कुछ मिल जाए। तो बात वही जो वो कहना चाह रहा था कि हम कैसे हर समय अगर ऐसा करके एक इंसानियत को खोते हैं। तो वो बात समझाते समझाते आगे वो फिर से उस व्यक्ति से बात करते हुए कहता कि अब क्या आपको इंसान मिल गए? इतने साल सूर्य की रोशनी में भी जो नहीं मिले थे, अब क्या टॉर्च की लाइट से ढूंढने से मिल गए? तो वो आगे कहता कि इंसान तो कोई नहीं मिला, पर शुक्र है किसी ने मेरी टॉर्च नहीं चुराई, क्योंकि काफ़ी हर समय ऐसे भी लोग दिखे जिनकी नज़र होती थी कि मेरा ध्यान भंग हो, कहीं मैं इधर उधर ये रख दूं और वो चुरा कर ले जाएं। तो इंसान की अवस्था इस कहानी के माध्यम से ये दृष्टि, इस दृष्टिकोण से कि कैसे एक इंसान का स्वभाव क्या बनता जा रहा है, जो इतना दैवीय इंसान, परमात्मा की अंश इंसान, एक बहुत ही इनोसेंस रखने वाली आत्मा इस शरीर के अंदर, और कैसे वो शरीर फिर दुनियावी माया में रहकर एक इतना अपने आइडिया से करप्टेड होके, एक अपनी सोच को इतनी दूषित करके ये आत्मा भी अब इतनी कंफ्यूज कि जिस शरीर में है, जो एक दुनियावी माया दिख रही है, ये अस्तित्व कहीं इसी में ही खो गया, अपनी असली पहचान खो गई। तो कैसे अपनी असली पहचान को वापस एक असली रूप अपना देखा जाए? तो बात वही कि संतों का संग करके ही, एक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ही ये अपना असली रूप इस आत्मा को नज़र आता है, ये परमात्मा से मिलन हो पाता है। और कैसे फिर जीते जी हर कोई जहाँ भक्ति का रंग लेते हुए अपने जीवन में फिर अपने जीवन को बहुत खूबसूरती से सब रिश्ते, सब जिम्मेवारियाँ निभाते हुए जी लेता है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ वही एक कोशिश हर समय की करनी है कि इस निराकार से जितना जुड़ेंगे उतना एक असली इंसान हमारे अंदर का इंसानियत बाहर आएगी, और उसी इंसानियत को जीवित रखना है जब तक वाकई ही ये मौत ना आए। तो मरने से पहले ये जीने का सौदा है ब्रह्म ज्ञान, कि हर पल में जी लें, चाहे मौत तो एक बार ही आनी है, पर ये जीवन के पल हर समय इस तरह जिएं कि वाकई ही जीवन जी रहे हैं। तो हर कोई अपने जीवन को जहाँ एक खुशहाल जीवन अपनी एक माइंडसेट से, इस निराकार के आश्रय से कर सकता है, वो फिर आनंद की अवस्था में हर समय रहकर शुक्राने भाव में रह सकता है। तो ऐसा जीवन हर कोई जीता चला जाए। और पिछले कुछ दिनों से आप सभी महापुरुष जो अब समागम के ये कंक्लूजन रूप भी आज का दिन,
तो कैसे सेवाओं में कितने समर्पित रहे, और वो भाव, चाहे वो महापुरुष जो उपस्थित हो पाए या नहीं हो पाए, तो भाव हरेक का, ध्यान हरेक का इस समागम की ओर ही, इस निराकार की ओर ही लगा रहा। और ऐसा ही अवस्था कि वो कोशिश सेवा की, ये संदेश को, एक ब्रह्म ज्ञान को घर घर पहुंचाने की, तो सभी ने जहाँ एक सबसे पहले एक वो प्रयत्न करना है कि खुद को इतना संवार लें कि किसी को कुछ प्रीच करने की ज़रूरत ही ना पड़े। हमारे कर्म ही हमारा एक प्रचार का साक्षात रूप बने कि हर कोई एक अपने आप में पूर्ण मुकम्मल इंसान बनकर जीता चला जाए, ताकि फिर ये संदेश भी कि कैसे एक इस तरह भी जिया जा सकता है, वो संदेश हर एक तक पहुँचे। हर एक की आत्मा इस परमात्मा से मिलकर ये रोशनी का अनुभव करे, ये सच्चाई का अनुभव करे कि हर कोई इस निराकार से जुड़कर ये सुकून ही प्राप्त करे। तो आगे के कुछ दिन, जैसे अभी सभी ने श्रवण भी किया कि महाराष्ट्र में एक जाकर अलग अलग जगहों में फिर आप सब संतों के दर्शन करने का अवसर मिलेगा, तो फिर उधर भी दासी अपने मन के भाव रखकर एक वही अरदास हरेक के लिए कि दातार हरेक पे कृपा करे कि हर कोई एक अपने असली मूल इस निराकार से जुड़े, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपना भी कल्याण करें और पूरी मानवता का भी कल्याण करें। इस शरीर को स्वस्थ रख के, इस ज़िंदगी को, एक एक पल को एक बहुत ही कीमती तरीके से जीकर, एक एक पल का मोल डाल के जहाँ जिएं, वहाँ इस आत्मा का भी कल्याण इस तरह करें कि हर पल में बस निराकार ही निराकार हो और कुछ प्राथमिकता लगे ही ना। तो हर एक के मन में यही भाव है कि कैसे अपने जीवन को हर कोई और संवारे, ये जीवन में प्यार, प्रीत, नम्रता, ऐसे सारी ह्यूमन वैल्यूज़ को कैसे इस जीवन में भरें, और इस तरह भरें कि कुछ पलों के लिए ये ना रहें, ये एक सांस की तरह कि पूरा जीवन जैसे सांस लेते ही हैं, उसी तरह इस जब परमात्मा से जुड़ते हैं तो सारे गुण बहते चला जाते हैं, हर पल के लिए वो सारे गुण आ जाते हैं। तो बात जहाँ प्यार की हो रही है, प्रेम की हो रही है, लव की हो रही है, वहीं ये एक्सेप्टेंस की भी हो रही है कि किस तरह ये हर एक को अपना मानना कैसे संभव हो। हर एक का स्वभाव, ये नेचर हर एक का कितना अलग है, हर एक को अपना कैसा माना जाए, कैसे मान लें कि सभी अपने हैं। तो बात वही कि सभी में परमात्मा है, तो सबसे पहले ये परमात्मा को देखकर ब्रह्म ज्ञान द्वारा फिर हर एक में परमात्मा खुद ही नज़र आता है। फिर कोई फ़र्क ही नहीं कि कोई ये दोस्त मित्र परिवार से हैं या कोई बेगाने हैं, सभी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, सभी अपने दिखते हैं। तो ऐसा प्यार और एक्सेप्टेंस का जीवन जब बन जाता है, ये अपनत्व का जीवन बन जाता है, ये एकत्व का जीवन बन जाता है, तो ये वननेस, ये वर्ल्ड विदाउट वॉल्स की अलग दिखने के बावजूद, अलग कल्चर के बावजूद, हर कोई एक दिल से दिल का रिश्ता जोड़ता है। ये ऊपरी दीवारें, ये कारण नफ़रत करने के, सब ये दीवारें टूट जाती हैं। तो कैसे अपने जीवन में ये एक्सेप्टेंस और लाई जाए। तो यहाँ जो बात एक्सेप्टेंस की हो रही है, तो वो भाव एक्सेप्टेंस का क्या कि सिर्फ वही जो हमें मिला है, ये तो एक पहलू हो गया एक्सेप्टेंस का, पर एक पहलू और भी कि उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना है जो नहीं मिला है जीवन में। क्योंकि अक्सर
एक चीज़ जब मिल जाती है कोई, उसके साथ वो एक दिमाग खुद ही एडजस्ट करने लगता है कि चलो ये अभी जो है इसके साथ काम चलाते हैं, फिर आगे शायद इससे बेहतर कुछ मिल जाए। तो बात वही आ जाती है कि ऐसे करते करते अगर मेहनत प्रयास के बाद भी अगर एग्ज़ाम्पल किसी ने कोई अपना मटीरियलिस्टिक गोल सेट किया है कि उम्र के इस पड़ाव तक ये डिग्री ले लेनी है, ये काम में इतनी सैलरी होनी चाहिए, और अपने बनाए हुए टाइमलाइन से वो मैच नहीं है, तो एक मन में एक्सेप्टेंस का तब भी भाव अक्सर इसलिए आ जाता है कि चलो अभी जितनी सैलरी मिल रही है उतनी तो मिल रही है, कम से कम आगे और होगा। पर ऐसे करते करते अगर ये इजाफा, ये इंक्रीज़ नहीं होता हमारी मटीरियलिस्टिक वेल्थ में, तो मन बेचैन रहने लगता है। फिर एक मन में खुद के लिए ही वो कंपैरिजन्स औरों से कर कर के एक मन छोटा हो जाता है, एक परेशानी हर समय हम महसूस करने लगते हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ बात वो नहीं कि जो परमात्मा ने दिया उसको एक्सेप्ट करा, पर अक्सर ध्यान वही जो नहीं है हमारे पास, उसको भी जब इंसान एक्सेप्ट कर ले कि कोई बात नहीं, किसी और के पास अगर कोई चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, तो ऐसी एक्सेप्टेंस भी, एक स्वभाव की भी एक्सेप्टेंस की कोई बात नहीं, ये अगर कोई गुण मुझे पसंद है सामने वाले इंसान में हो जिनसे हम बात कर रहे हैं, पर उनका नेचर, उनका स्वभाव अलग है, ऐसा गुण उनमें नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, ये प्यारे फिर भी है, हर कोई इंसान अच्छा है। क्योंकि हो सकता है वो पर्टिकुलर गुण ना भी हों उनमें, तो ऐसे और कितने गुण होंगे उनमें जो हम में नहीं हैं। तो हर कोई जहाँ एक उस तरह देखा जाए कि अपने अंदर झांके तो हमारे स्वभाव में भी कितनी कमियां हैं, कितने गुण अभी तक जीवन में आए ही नहीं, तो वो पैरामीटर दूसरों को जज करने का कैसे बना लेते हैं। और अक्सर हम फिर बहुत जजमेंटल भी हो जाते हैं एक किसी गुण को लेके कि ये गुण, एक समय में अगर बात कर रहे हैं उस गुण का तो उसको पॉजिटिव गिना देते हैं, और दूसरी सिचुएशन में वही चीज़ को लेके एक उसको नेगेटिव लाइट में एक गलत की तरह दिखा देते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी कि एक इंसान किसी के घर जाता है और बोलता है कि हम ट्रैवल कर रहे थे, आपके घर में आपकी बेटी की भी शादी थी और आपके बेटे की भी शादी थी, तो घर में दो दो शादियां हम अटेंड नहीं कर पाए, हम ट्रैवल कर रहे थे, तो अब ये कंग्रेचुलेशंस हमारी एक्सेप्ट करें और हमको बताइए कि आपकी बेटी एक अलग घर में गई तो वो एडजस्ट अच्छे से हो गया, वहाँ नया शहर था, और ये घर में भी जब बहू आई है तो घर में भी आपके इस रूप में एडजस्टमेंट हो गई, बच्चे खुश हैं। तो अब वो एक लेडी ऑफ द हाउस बोलने लग गई उनको, गेस्ट को समझाते कि मेरी बेटी तो बहुत ही खुश है, मेरी बेटी को कुछ वहाँ ससुराल में काम नहीं करना पड़ता, वो तो बस आराम ही करती है। जो एक उसके हस्बैंड हैं वो काम पे भी जाते हैं, काम से आके सब घर का खाना भी वो बना देते हैं, वो एक हाउस होल्ड पूरे में हेल्प भी बहुत अच्छी एक उस तरह है। तो मेरी बेटी बस आराम से है, कुछ है नहीं कि एक काम बहुत कुछ घर में करने के लिए, बहुत रिलैक्स मोड में है, बहुत खुश है। और अभी जब वो अपने बेटे के ऊपर बात लेके आ रहे हैं तो यही बात रखते हुए कह रहे हैं, पर मेरा बेटा जब से उसकी शादी हुई है पता नहीं उसको क्या हो गया है, ये मेरी बहू को तो रेस्ट करने को बोल देता है और खुद ही घर के काम सारे कर लेता है और सारा कुछ खुद ही करता है, उसको कुछ करने नहीं देता। तो अब ये सुनने वाला भी एकदम हैरान कि जब यही क्वालिटी एक हस्बैंड में
अपनी बेटी के एंगल से आप गिनवा रहे थे तो वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी की तरह बता रहे थे कि आपकी बेटी घर में रिलैक्स करती है। पर अब सेम बात आपकी बहू अगर कर रही है तो ये एक्सेप्टेंस कहाँ गई? फिर बात वही कि ये फ़र्क कर दिया बेटी और बहू में, क्योंकि बेटी को अपना माना, बहू को अभी तक अपना नहीं माना। तो बात वही कि अक्सर बहुत अलग अलग एक पहलू होते हैं एक्सेप्टेंस के, और वो अपने आप ही स्वाभाविक हो जाता है एक्सेप्ट करने का, जब ये बेस, ये कॉमन फैक्टर, ये प्यार हो। तो जब तक जीवन में प्रेम नहीं है, कुछ भी फिर स्वाभाविक नहीं हो पाता। वो कुछ भी इम्प्लीमेंट करना है तो वो एक प्लान की तरह इम्प्लीमेंट होता है, बहुत नेचुरल फ्लो में नहीं हो पाता। पर जैसे ही जीवन में प्यार आता है, वो फिर प्यार अनकंडीशनल लव बन जाता है। ये परमात्मा के प्रति भी प्रेमा भक्ति का रूप लेता है, और जिसको एक बार वाक्य ही इस परमात्मा से असली रूप में प्रेम है, तो हर एक से ही प्रेम है। फिर कोई भेदभाव नहीं, फिर कोई भी फ़र्क नहीं कि कैसे ये इंसान तो इस कैटेगरी में है या हमारे हिसाब से ये अलग अलग डिविजन्स, फिर वो दिमाग कोई भी वजह से कोई बायसनेस नहीं करता। फिर एक ही ये नज़रिया जाता है कि हर एक से बहुत कुछ है सीखने के लिए, कि देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम एवरीवन। तो बात वही कि अपने अंदर झांकने की, इंट्रोस्पेक्शन की बात है कि हर कुछ इस संसार में बहुत अच्छा चल रहा है, पर हमारा नज़रिया क्या है? क्या हम उस तरह के इंसान बन गए हैं कि एक परफेक्ट सिचुएशन में भी इम्परफेक्शन ढूंढते हैं, एक सही चीज़ जो चल रही है उसमें भी कमियां निकालने वाला नज़रिया बन गया है? या फिर हमारा नज़रिया वही बात जैसे बोलते हैं एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, सिचुएशन कितनी भी एक डल है, एक अंधकारमयी है, पर उसमें भी वो आशा की रोशनी की किरण दिखती है। तो बात वही कि ये नज़रिया हमारा कैसा है, और फिर हर बार जब भी ऐसे पल आते हैं तो नज़रिया क्या होता है? क्या हम हर बार एक पॉजिटिव्स देखने की बजाय नेगेटिव्स इसलिए देखते हैं और उसको एक एक्सक्यूज़ बोल देते हैं कि दिस इज़ माय नेचर, ये मेरा स्वभाव है, मैं पॉजिटिव नहीं देख पाता, मैं सिर्फ नेगेटिव देखता हूँ। तो बात वही कि स्वभाव, ये नेचर, ये रोज़मर्रा की आदतें कोई ऐसी नहीं हैं जो कभी बदली नहीं जा सकती। दीज आर एवर चेंजिंग। इनको हम थोड़ा सा मेहनत करके, एक काम करके ये हैबिट्स को, एक थॉट प्रोसेस को, एक पॉइंट ऑफ व्यू को बदल सकते हैं। तो ये भी कोई एक्सक्यूज़ की तरह नहीं कि अगर हम बहुत नेगेटिव सोच रखते हैं तो वो सोच हमारा स्वभाव है। नहीं, हम किसी समय भी इस पॉजिटिव के साथ, जो हमेशा ये परमात्मा, ये निराकार, जो भी नाम से हम बुला लें, अल्लाह हो, भगवान हो, जो भी नाम दें, ये सच है, यही सत्य है, यही कायम दायम है, इसी से हर चीज़ का उत्पन्न है। तो जब इस पॉजिटिव के साथ ये हर जगह जो स्टेशनरी है, बिल्कुल कहीं अपनी जगह से नहीं हिलता, ये परमात्मा से जब जोड़ लेते हैं खुद को, तो मन में खुद ब खुद स्थिरता आ जाती है। मन बहुत ही हर पॉइंट पे, जीवन के हर पल में एक बहुत सहज हो जाता है। फिर एक किसी और की वजह से अपना मन नहीं खराब होता, एक खुद ही बेनिफिट ऑफ द डाउट दूसरे को देने के लिए मन एक खुद ही सोच लेता है कि शायद दूसरे इंसान का आज अच्छा दिन नहीं जा रहा होगा, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ हमें गलत बोल दिया। ना कि कैसे ही किसी ने कुछ गलत बोला, उसी समय उनसे भी ज़्यादा कड़वे वचन आगे से सुना दिए। तो बात वही कि हर सिचुएशन में ये रिएक्शन तो हमारे हाथ में ही है, और एक टेम्पररी अगर हमने क्वालिटीज़, ये ह्यूमन वैल्यूज़
टेम्पररी सीखी हूँ कि बस अभी कहीं जा रहे हैं, 10-15 लोगों से मुलाकात होगी तो वी हैव टू बी ऑन द बेस्ट बिहेवियर। तो वो एक छोटे देर के लिए एक अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करने के लिए कि और लोग हमें पसंद करें, सिर्फ उस वजह से अच्छाई अगर रखेंगे तो बहुत वो लिमिटेड टाइम के लिए होगी और वो थोड़ी अननेचुरल भी है। तभी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए अचानक जिसमें फिर रिएक्शन टाइम ही नहीं है, तो नेचुरली तो वही निकलेगा जो अंदर है, उसमें फिर हम ऊपरी अच्छाई को मेंटेन भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर सच में वाकई ही अंदर से ये अच्छाई है, ये प्यार है, तो फिर एक सडन सिचुएशन में भी वो वैसा ही निकलेगा। जैसे ये शरीर में खून है तो कोई भी हमें पिन चुभती है तो 1 सेकंड में ही वो ब्लड ऊज आउट होता है, वो इसीलिए क्योंकि इस स्किन के अंदर खून है। उसी प्रकार हर तरीके से हर समय ये परमात्मा को हम इस तरह अपने अंदर बसा लें कि ये परमात्मा ही अंदर है, तो कोई भी फिर चाहे बात हो, हर समय ये जिक्र भी परमात्मा का होगा, मन शुक्राने भाव में भी परमात्मा के ही होंगे। फिर हर किसी से एक आदर सत्कार मन अपने आप ही कर उठेगा। सिर्फ किसी का सोसाइटल स्टेटस, किसी की अचीवमेंट्स या कोई हमें सुपीरियर लगे तो ही उसके लिए आदर सत्कार नहीं, ये फिर एक बराबर से हर एक का सत्कार है, अपनों से एक सोशली एलिवेटेड स्टेटस वाला हो या नीचे हो, हर कोई फिर यही प्यार बांटता चला जाता है। जैसे ये सनरेज की बात होती है कि सनरेज तो हर एक के ऊपर एक जैसी ही वो सूर्य छोड़ रहा है, पर किसने कितनी किरण से फ़ायदा लेना है ये उस पे है। तो ऐसे ही ये प्यार हर एक तक है। अब किसी ने अगर अपना मन ब्लॉक कर लिया, या अक्सर ये अजम्पशन भी हम बना लेते हैं कि सामने वाला इंसान शायद हमारे लिए कोई अच्छी सोच नहीं रख रहा, शायद अभी तो बहुत अच्छा मेरे सामने बन रहा है, पर जब मैं कमरा छोड़ के जाऊंगा वो पीठ पीछे मजाक उड़ाएंगे, शायद ये अगर कोई बोल रहा है अच्छी बात तो पीछे कोई इल इंटेंट है, ये एक अलग ही अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है कि अभी हमारे सामने अच्छे हो रहे हैं। तो ऐसी इनसिक्योरिटीज़ भी मन में घर कर लेती हैं, एक मन में उथल पुथल मच जाती है। तो बात वही कि हमें सिर्फ खुद पर इस बात पे फोकस रखना है कि सामने वाला कैसा है कैसा नहीं, किसी और को बदलना हमारा काम नहीं है। ये अच्छाइयों को हमें अपने अंदर लाना है, इस परमात्मा को अपने मन में बसाना है, और फिर वो अच्छाई हमने एक बराबर हर एक को देनी है। कुछ हैंड पिक्ड सिलेक्टेड के साथ बिहेवियर अच्छा और औरों के साथ रफ, ऐसा भक्त का जीवन होता ही नहीं है, क्योंकि भक्त तो हमेशा इस परमात्मा के प्यार में ही है। फिर हर कुछ जो भी पूरे दिन में करते हैं वो एक प्राइम फोकस, एक प्रायोरिटी इस रूप में प्रेमा भक्ति को, इस प्यार को, इस डिवोशन को बना लेते हैं। फिर चाहे वो ड्राइव कर रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, कहीं ऑफिस में हो, कुछ भी काम हो रहा हो, ये काम करते करते भी एक परमात्मा को ही मन में डालते हैं, हर समय इसी के एहसास में रहते हैं। तो ऐसा ही जीवन भक्तों ने सिखाया कि डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर एक ने निभानी है, और ये करते करते प्रायोरिटी फिर भी डिवोशन को बनाना है, भक्ति को बनाना है। तो जितना ज़्यादा ये मन इस परमात्मा की रगन में लगता है उतना ही एक सहज हो जाता है जीवन, और हर एक के पास वो पोटेंशियल है कि अपना जीवन बिल्कुल वैसे ही जिएं जैसे भक्त जीते हैं, क्योंकि वही परमात्मा भक्तों के जीवन में भी है, वही हमारे जीवन में भी है। तो भक्ति के रंग में रंग के हर काम हर एक के लिए करना संभव है। एक नॉन जजमेंटल नज़र से, एक अनबायस्ड होके हर एक से एक बराबर प्यार करना ही
एक असली इंसान का स्वभाव, क्योंकि जो रियल आइडेंटिटी है इस आत्मा की है, ये शरीर तो ख़त्म हो जाएगा, जीवन ख़त्म होने पर ये कुछ साल के लिए ही ये शरीर मिला है, पर असली बात तो ये यूनियन, ये एक में खोना इस आत्मा ने परमात्मा से है। तो वो अभी जैसे सत्संग के दौरान भी महापुरुष जिक्र कर रहे थे कि सिर्फ ये एक डेथ के टाइम की जर्नी की बात नहीं हो रही, कि ये पीस विद इन की जो बात है, ये जीते जी इसको मिलना है, ये पीस को एक्सपीरियंस करना है, ये हर समय के सुकून को जीते जी एक इसमें रहना है, एक जीते जी ही भ्रमलीन होना है, इस परमात्मा में जीते जी ही खुद को इसी में एकमिक करना है। तो हर समय जो इस परमात्मा से जुड़ेंगे वही अपनी आखिरी ब्रेथ पे भी, अपनी आखिरी सांस पे भी इस परमात्मा से ही जुड़कर इस मोक्ष और मुक्ति के हकदार होंगे। तो ये जीवन जो इस समय चल रहा है, इस पे फोकस करते हुए हर समय जहाँ खुद को बेहतर बनाना है, वहीं एक सांसारिक रंग में इतना नहीं बिजी हो जाना कि अपनी असली आत्मा की जो खुराक है, ये परमात्मा, ये भक्ति, इससे ही दूर हो जाएं। तो हर समय जहाँ ये भक्ति करते चले जाएं, तभी सेवा सुमिरन और सत्संग पे इतना एक बार बार जिक्र भी आता है कि जीवन में ये रिमाइंडर्स की तरह है हर समय, और कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निराकार से इस्टेब्लिश करने के लिए कि ये सेवा सिर्फ अपनों की नहीं, ये पूरे संसार के लिए हो। ये इतने मन को हम्बल करके, विनम्र करके ये पूरे संसार के लिए ही सेवा की जाए, जो हर किसी की बेहतरी के लिए हो। इसमें कोई सेल्फिश, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं हो। ये तो करने वाला भी हम नहीं हैं, ये तो यही परमात्मा करवा रहा है, इसी ने ये क्षमता बख्शी, बल बख्शा, तो ही कुछ सेवा में योगदान दे पा रहे हैं। तो ऐसे ही सुमिरन मन से इस परमात्मा के एहसास में रहना है, और सत्संग में भी संतों से मिलके ये अच्छे वचनों को सुनकर लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो ऐसे ही जीवन भक्ति का हर एक तक बनता जाए, ताकि सिर्फ अपने जीवन के अंदर हम ये पॉजिटिव बदलाव ही नहीं, ये एक रिपल इफेक्ट हो के, जैसे पानी में, एक स्थिर पानी में पत्थर मारते हैं तो कैसे वो थोड़ा थोड़ा आगे एक बड़ा दायरा और बड़ा दायरा बनता जाता है, तो ऐसा ही फिर वो रूप पूरे संसार का हो जाए। तो ऐसे ही भावों को हमने रखकर ये संसार जो बहुत खूबसूरत है, इसको और खूबसूरत भी बनाना है। चाहे वो सोशली भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि वो एक कचरा नहीं मचाना, पानी को कंजर्व करना है, इत्यादि जो भी अच्छी बातें हैं उनको तो अपने लाइफस्टाइल में डालना ही है, पर मन को भी साफ रखना है। क्योंकि ये जो पोल्यूशन है, चाहे वो उस एयर में हो जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, या हमारे दिलों में एक वो पोल्यूशन, दूसरे को देखने का नज़रिया में वो मिट्टी, कालक, वो भी किसी तरह की भी पोल्यूशन फ़ायदा नहीं देती, इसने तो नुकसान ही करना है। तो जहाँ अंदर से खुद को साफ रखना है, इस मन में परमात्मा को हर समय के लिए बसाना है, वहीं अपने बाहरली ये आउटर लाइफ में भी ये हमने ऐसे ही जीवन को जीते चला जाना है। तो आज इस समागम में जहाँ सभी दूर दूर से भी आए, और ये कल का भी रूप सभी ने होना है, तो दासी आज और लंबा ना बोलते हुए इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।